हेलो दोस्तों, यूबिक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार यानी कि सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आंद्रेज पोजोबुत और इम्जिया अमाग्लो बेली, यानी कि इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2025 का सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा संयुक्त रूप से 2 जेल में बंद पत्रकारों को प्रदान किया गया है। ये दोनों व्यक्ति मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने अपने देशों में सत्तावादी दबाव का विरोध करने का प्रतीक बन गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम सखारोव पुरस्कार 2025 के विजेताओं की बात करें तो सखारोव पुरस्कार 2025 निम्नलिखित 2 साहसी पत्रकारों को दिया गया। कौन कौन? आंद्रेज पोजोबुत जो बेलारूस के रहने वाले हैं और इम्जिया अमाग्लो बेली जो जॉर्जिया के रहने वाली हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों लोगों का योगदान क्या है जिसकी वजह से यह पुरस्कार मिला है? तो अगर हम आंद्रेज पोजोबुत की बात करें तो यह बेलारूस के एक प्रमुख पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति हैं के सत्तावादी शासन की मुखर आलोचना की और लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन किया। इसी कारण उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों में 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसी प्रकार से अगर हम इम्जिया अमाग्लो बेली की बात करें तो यह जॉर्जिया की एक पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स की संस्थापक हैं। उन्होंने सरकार के दमन और मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ साहसपूर्वक रिपोर्टिंग की। उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया और वह जॉर्जिया की पहली महिला राजनीतिक बंदी बनी है। इसी प्रकार से दोस्तों यूरोपीय संसद ने इन दोनों को उनके अदम्य साहस और सत्य की निडर खोज के लिए सम्मानित किया है। यह दर्शाता है कि यह पुरस्कार उन लोगों को समर्पित है जो उत्पीड़न के सामने भी मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सखारोव पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है जो यूरोपीय संसद द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 1988 में सोवियत असंतुष्ट और नोबेल विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर हुई थी। और अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें यह क्या है तो दोस्तों यह यूरोप के 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, सुरक्षा और साझा नीतियों को बढ़ावा देने वाला एक पूरा ढांचा है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है इसमें दोस्तों कुल यूरोप के 27 देश हैं जो मिलकर जो है राजनीतिक और आर्थिक संबंधित जो है समस्याओं पर विचार करते हैं और एक दूसरे का हमेशा जो है सहयोग करते हैं। और यूरोपीय संघ के मुख्यालय की बात करें तो यह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और दोस्तों यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों जो यूरोपीय संघ है यह एक जटिल शासन द्वारा चलाया जाता है जिसके मुख्य रूप से 7 अंग हैं जो इसके शासन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि यूरोपीय संघ में 7 प्रकार के जो है अंग हैं जो मिलकर यूरोपीय संघ को चलाते हैं। इसमें दोस्तों यूरोपीय संसद आता है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सखारोव पुरस्कार को जो है दिया जाता है। और इसी प्रकार से यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय संघ की परिषद है, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपीय ऑडिटर्स न्यायालय है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें 2 शब्द और आए हैं। एक आया है सोवियत असंतुष्ट और आंद्रेय सखारोव। इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग सोवियत असंतुष्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले आप लोगों ने सोवियत संघ नाम सुना होगा जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा था। इसमें दोस्तों जो रूस है उसके साथ कई देश मिलकर काम कर रहे थे। तो इन सारे देशों को मिलाकर जो है सोवियत संघ नाम दिया
किया गया था जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो दोस्तों उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के विचारधारा से विरोध रखते थे, यानी कि उनसे जो है सहमत नहीं थे। तो दोस्तों सोवियत असंतुष्ट वे लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधार के लिए सोवियत कम्युनिस्ट शासन की विचारधारा को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि उससे सहमत नहीं थे। तो इसी में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आंद्रेई सखारोव। तो इन्हीं लोगों के द्वारा दोस्तों इस पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। और दोस्तों यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जो मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। पुरस्कार विजेता को 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। 50,000 यूरो का मतलब अगर हम इसको रुपए में देखें तो लगभग दोस्तों 51,32,000 के आसपास जो है यह रुपए में आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।